सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि क्यों बोर्ड एग्जाम कैंसिल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है वो है सेटिस्फेक्शन। अभी देखो, अगर आप ही सोचो कि अगर आपके पास एक गेम है, उसमें 10 लेवल है, अगर आप 10 लेवल खुद से हासिल करोगे या पार करोगे तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। ऑफकोर्स यहाँ पे अगर चीटिंग करोगे तो कैसा लगेगा, इतना जल्दी चीटिंग करके जीत गया ऐसा करके। और इनफैक्ट अगर आपके दोस्त रहेंगे, आपको पूछेंगे कितने लेवल पार किए, 8 लेवल बोलोगे तो यहाँ पे बोलेगा वो बोलेगा 10 लेवल पार कर लिए, मैंने इतने अच्छे से किया। तो आपको ऐसा एक तरीके से लगेगा ना कि कैसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, आपने चीटिंग करके किया और उसने ऐसे ही पार कर लिया 10 लेवल। ऑफकोर्स यहाँ पे आप सोच ही सकते हो। फिर यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट होता है वो है फ्यूचर का। अभी देखो, अगर आपको पास कर लिया तो किस बेसिस पे पास करेंगे, सबसे पहला पॉइंट तो वो निकल जाता है। अभी फॉर एग्जांपल के लिए आपके जो पूरे साल के अटेंडेंस है और जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ऑनलाइन हुए, जैसे भी हुए, तो उसके बेसिस पे अगर करते हैं तो यहाँ पे कौन से बेसिस पे। अभी देखो, अगर मैं मेरी बात करता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो पूरे साल एग्ज़ाम ना दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो उनको क्या फेल कर देंगे, किस बेसिस पे पास करेंगे। तो ये पहला सवाल आएगा। फिर आएगा कि जॉब कैसा आएगा। अभी देखो, यहाँ पे जॉब की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ बड़ी कंपनीज़ रहती है या छोटी कंपनीज़ भी रहती है, वो भी क्या करती है कि वो भी परसेंटेज देखती है पहले और फिर स्किल्स देखती है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी नहीं देखती है, कोई देखो, अभी जहाँ पे बहुत सारी कंपनी जैसे कि गूगल देख लो, गूगल क्या देखती है, स्किल्स है कि नहीं है। लेकिन कुछ कंपनीज़ है जो कि स्किल के साथ साथ आपके जो परसेंटेज है वो भी देखती है। ऑफकोर्स यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन है कुछ कंपनीज़ है जो परसेंटेज भी देखती है। परसेंटेज इन द सेंस एवरेज स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल 50-60 लाता है तो ऐसा देखेगी कि 60 है कि नहीं है, 70 है कि नहीं, ऐसा देखते हैं। तो यहाँ पे कंपनीज़ की बात हो गई। फिर यहाँ पे अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आप 10th में हो तो 10th के बाद 11th पे कौन से बेसिस पे एडमिशन होगा। तो अभी देखो, यहाँ पे अगर आपने तारक मेहता देखा होगा तो उसके अंदर क्या हुआ था, जो 10th के बाद टप्पू का रिजल्ट आया था, आपको याद होगा, उसके अंदर उसको 1 मार्क्स से एडमिशन नहीं मिला था। तो ऐसा कुछ ना हो या फिर ऐसा कुछ होता है तो आगे क्या करेंगे। बात तो वही आती है ना कि कौन से बेसिस पे एडमिशन देके। कुछ बड़े कॉलेजेस है जो कि 80-90% के बच्चों को ही लेना चाहती है, ऐसा रहता है बराबर। तो यहाँ पे वो बेसिस, कौन सा बेसिस पे उन लोग एडमिशन देंगे, सबसे पहला सवाल तो वही आएगा उन लोग के दिमाग में कि कौन से बेसिस पे। अभी मान लो डिक्लेयर पास कर दिया, सब कुछ हो गया, फिर एडमिशन का सवाल आता है। अभी कुछ लोग एडमिशन लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे, कुछ लोग 12th के बाद जॉब करने को जाएंगे। तो 12th के बाद अगर कोई जॉब करने जाता है तो कोई कंपनीज रहती है वो लेती है, वो बोलती है परसेंटेज कितना है। परसेंटेज क्यों मांगते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके स्किल्स कितने हैं वो मालूम पड़ सके। ऑफकोर्स यहाँ पे अभी परसेंटेज और स्किल्स का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ कंपनीज मांगती है। और तो और अभी फिर देखा जाए तो और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें तो पहले आई, मैंने जैसे कि बताया 3 या 2 बोल सकते हैं। तो सबसे पहला तो होता है सेटिस्फेक्शन। आपको सेटिस्फेक्शन, देखो यहाँ पे जो प्रोसेस रहता है ना, अगर आपने 10th का एग्ज़ाम दिया तो आपको पता होगा कि पहले एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम के बाद 3 महीने तक रिजल्ट आता है, 3 महीने तक टेंशन में रहता है कि 3 महीने तक आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा आएगा नहीं आएगा, फेल हो गया तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो ये एक आप बोल सकते हैं कि ये हिम्मत देता है एक तरीके से आगे जाके। अगर फेल हो गया तो आगे क्या कर सकते हैं, पास हो गया तो मैं आगे क्या लूँगा, आगे क्या करूँगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या कहना है ये बता सकते हो कमेंट में। ये मेरा ओपिनियन है कि क्यों बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहती है। अभी यहाँ पे मेरा ही दोस्त है, जैसा कि मैंने बताया, उसको कुछ 70 या 60% बोला था तो ही उनको जॉब मिलेगी। अभी वो ग्रेजुएशन शायद कंप्लीट हो गया है, तो 70% शायद से बोला था तो उनको जॉब मिलेगी। उनके मतलब खाली ऐसे नाम के लिए उनको परसेंटेज दिखाना है, 10th 12th और शायद ग्रेजुएशन में भी 60% लाना है तो उनको जॉब मिलेगी। और जो स्किल्स है वो अलग, उनकी स्किल्स एक अलग ही स्किल्स है। अभी मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली क्या स्किल्स है, लेकिन स्किल के बेसिस के ऊपर ही जॉब मिली है। लेकिन एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए उन लोग परसेंटेज मांगते हैं। तो यहाँ पे वो कंपनी की रिक्वायरमेंट थी कि 60% होना चाहिए। तो ये बात होती है। और तो और अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज़ आती है, लोग क्या बोलेंगे। अभी यहाँ पे अगर आपको कोई पूछेगा आपके 12th में कितने मार्क्स है तो आप क्या बोलोगे, मेरे 50% है, 60% है, बराबर, मोस्टली ऐसे बोलते। तो आपको अगर डायरेक्ट पास कर दिया तो यहाँ पे परसेंटेज तो निकाल के देंगे उन लोग, ऑफकोर्स देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, मेरे को 35% है क्योंकि मैं कोरोना का ये सब चल रहा था तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो सबको पास कर दिया, आप ऐसा बोलोगे। तो यहाँ पे वो बोलेगा क्या खाली कोरोना की वजह से ऐसे ही पास हो गया। तो यहाँ पे ये अच्छी बात नहीं है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल होनी रहती ना तो अभी तक हो गई रहती। तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता एग्ज़ाम कैंसिल होगी। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि क्यों एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होनी चाहिए क्यों करके ये इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है इसके बाद। तो यहाँ पे इसके बाद ही आप सिलेक्ट करते हो कि आपको BCA लेना है, क्या लेना है एग्जैक्टली, इसके बाद ही सिलेक्ट करते हो। और इनसे अगर आप 10th में हो
तो 10th के बाद ही आप सिलेक्ट करते हो आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, क्या लेना है आप सिलेक्ट करते हो ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। तो ये अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर लेना अगर हो सके तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।